गरीब पे रहम करो। सासू माँ के हाथ का साग कैसा लग रहा है? आज पता है आप सबको कौन आया है, तो चलो आपसे मिलवाती हूँ। क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। इन्हें ठंड इतनी लग रही है कि ये उठ ही नहीं रहे बिस्तर से। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज पता है आप सबको कौन आया है, तो चलो आपसे मिलवाती हूँ। तो ये देखो मम्मा और ये आए हैं दीदी। हेलो। और ये ना आज नहीं आए, ये कल रात आए थे। कल किस टाइम आए थे आप? 10 बजे। हाँ, 9:30-10 बजे ये कल रात आए थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और जब कोई आता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, तो खूब सारी मैंने बातें करी, रात भर बैठ के खूब मस्ती करी, इसलिए मैंने ब्लॉग जो है वो शूट ही नहीं करा। फिर सोचा कि चलो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे, शूट करेंगे। तो अभी देखो मम्मा क्या कह रही है आपको। हेलो, आप सब कैसे हो? और ये देखो इन्हें ठंड इतनी लग रही है कि ये उठ ही नहीं रहे बिस्तर से। क्या करें, आपके यहाँ ठंड है ही इतनी। गाजियाबाद नहीं लगती इतनी हमारे ठंड, यहाँ गाजियाबाद में नहीं है इतनी ठंड। यहाँ बहुत ठंड है। और पता है कल से ना इतना ज़्यादा फॉग शुरू हो गया है। मॉर्निंग में जब सुबह जल्दी जल्दी उठो ना तो बहुत ज़्यादा फॉग होता है। और आज ना मैंने ब्रेकफास्ट में देखो क्या बनाया मम्मा पापा के लिए। ये है आलू गोभी की टेस्टी सी सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने आपको कई बार बताई हुई है, इसलिए मैंने शूट ही नहीं करी इसकी रेसिपी की कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। बट चलो नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी आप सबको। तो ये आलू गोभी की सब्जी है, फुलके नहीं सॉरी पराठे बन जाएंगे और चाय हो जाएगी साथ में। तो ये हो जाएगा आज का हमारा ब्रेकफास्ट। और मैंने लगा दिया इनको काम पे, बहुत आराम फरमा लिया इन्होंने कंबल में लेट लेट के। हाँ देखो दीदी बना रही गरम गरम पराठे विद आलू गोभी की सब्जी। क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। एक बार खाओगे हाथ चाटते रह जाओगे। कौन से पराठे? क्रिस्पी क्रिस्पी। ओह माय गॉड। तो थोड़ा सा जल भी गए हैं। ये देखो कौन आया। नहीं मिलता। गरीब पे रहम करो। गरीब पे रहम करो। क्रिस्पी पराठा टेस्टी टेस्टी। मेरे मुंह। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ सीधा रात को डिनर के टाइम पर। एक्चुअली क्या है ना कि मम्मा और पापा और दी जो है वो 1:30 बजे करीब चले गए थे दोपहर में। उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना कि मैं कुछ भी जो है शूट नहीं कर पाई और मेरा कुछ भी काम भी करने का मन नहीं था। तो इसलिए बस मैंने जो है कुछ भी शूट नहीं करा और फिर सोचा कि चलो वो मेरी फैमिली है तो आप भी तो मेरी एक फैमिली ही हो ना। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं और आप तक ये वीडियो जो है वो पहुंचा देते हैं। तो अभी ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल तड़का। एक्चुअली जैसा कि मैंने आप सबको अभी बताया ही कि मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी डिनर वगैरह तो देखो बनाना ही था। हालांकि हस्बैंड कह रहे थे कि चलो बाहर डिनर करने चलते हैं आज, बट मैंने सोचा कि नहीं, घर में ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है दाल तड़का बना ली है और दाल में मैंने तड़का लगा दिया है जैसे कि सिंपल हम लोग बनाते ही हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर मैंने जो है दाल में छोंक लगा दिया है, तड़का लगा दिया है। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं और वैसे भी खाने का स्वाद जो है वो हरे धनिए से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ है दाल में हरा धनिया भी कट कर दिया है। इससे जो है टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है हमारे खाने का। तो अभी यहाँ पर दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है और मैंने एक्चुअली मसूर की दाल बनाई है और उसमें मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल भी मिक्स कर दी थी। तो मूंग की जो धुली दाल होती है ना बिना छिलके वाली, वो वाली। तो अभी क्योंकि दाल तैयार है तो चलिए फिर फटाफट से जो है साथ के साथ फुलके भी बना लेते हैं।
आफ्टरनून में जब दी गए ना, तो वो मेरा मॉर्निंग का सारा काम जो है वो निपटा के गए थे। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि क्लीनिंग वगैरह करना, यानी कि काउंटर टॉप क्लीन करना किचन का, और बर्तन सारे क्लीन करना, सिंक अच्छे से क्लीन करना, वो सारी ही चीज़ें जो है फिनिश करके गई थी मेरे लिए, जिससे कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो पीछे से उनके। मतलब कि देखो बाद में तो मुझे ही करना है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन है और अभी तक मेरा हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है दी ने सारा ही काम मेरा फिनिश कर दिया था। और अब फ़िलहाल जो है जो भी रहेगा क्लीनिंग का तो रात का रहेगा, तो दोपहर में तो मैं सारा दिन ही फ्री थी, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा था मुझे कुछ भी करने और का। ये देखो मम्मा जब आए थे ना, तो दामाद जी के लिए अपने साग बना के लेके आए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हालाँकि हमारे घर में बनता रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अपने हाथ का खिलाती हूँ। सासू माँ के हाथ का साग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया, टेस्टी बना रखा है। तो डिनर हमारा यहाँ पर सबका हो गया है और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो फटाफट से मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ और काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि आफ्टरनून में तो दीदी करके चले गए थे, बट अब थोड़ा-सा काम जो है वो रात का रहता है, तो वो भी मैं फटाफट से क्लीन कर कर और फिर मैं जो है आराम करूँगी। क्योंकि मेरे हाथ में लिटरली इतना ज़्यादा पेन है ना कि मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाता है, बट करना तो देखो मुझे ही है, कौन करेगा नहीं तो। एक्चुअली मैं अपने लिए एक हाउस हेल्प भी रख सकती हूँ, बट मैं नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्प का क्या होता है ना, एक फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है, और कभी वो दोपहर में आती हैं, कभी वो सुबह को भी इतना लेट आती हैं, और मेरा काम इस तरह से अगर पड़ा रह गया ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसलिए अपना काम जो है मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार हाउस हेल्प्स का क्या होता है ना कि वो जल्दबाजी के चक्कर में अच्छे से काम नहीं करके जाते हैं। फिर चाहे वो बर्तन साफ का कहूँ मैं, या फिर किचन क्लीनिंग का कहूँ, या फिर मोपिंग वगैरह का कहूँ, घर की क्लीनिंग का कहूँ, तो सारे ही काम रहते हैं घर के, एक काम नहीं होता है। एक्चुअली चॉपिंग करना, कुकिंग करना, सारी ही चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए हाउस हेल्प रखना मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। और मैं रख भी लूँ, बट मेरा मन नहीं मानता है, सिंपली बात यही है। तो इसलिए मैं अपने काम को खुद करना ही पसंद करती हूँ। हाँ, थोड़ी-सी परेशानी मुझे होती है, एक्चुअली थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन है। ख़ैर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन तो देखो मैं ले ही रही हूँ, तो जल्दी ही आराम मिल जाएगा। तो फाइनली देखो अभी मैंने ना काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, गैस स्टोव को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद ना एक बार, मतलब कि गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद एक बार मैंने सूखे कपड़े से भी काउंटर, मतलब कि गैस स्टोव को जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पर ना क्या होता है ना कि जब हम अपने गैस स्टोव को क्लीन करते हैं ना गीले कपड़े से, तो उसके थोड़े बहुत जो है वो स्टेन्स आ जाते हैं वाटर के। तो अगर आप कॉटन के कपड़े से एक बार क्लीन कर देते हैं ना, तो वो सारे स्टेन्स जो हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। तो हल्की जब गीली हो ना गैस, आप तभी उसको करिए कॉटन के कपड़े से क्लीन, तो बहुत अच्छे से जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो अब देखो आगे पीछे से भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, और पूरे ही काउंटर टॉप को मैं सारी ही चीज़ें हटाकर मॉर्निंग और नाइट में जो है इस तरह से क्लीन करती हूँ। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, बट मेरा ये जो शेड्यूल है मैंने अपना फिक्स कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे हाथ में पेन है तो मैं इसको जो है अवॉइड कर दूँगी। क्या है ना कि अभी तो मैं अवॉइड कर दूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा जब मैं ठीक होंगी, उसके बाद जब मैं क्लीन करने बैठूँगी ना, तो मुझे उतनी ही दुगनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और उतना ही जो है मुझे टाइम लगेगा इसको क्लीन करने के लिए। तो अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, बट पूरा काउंटर टॉप जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और ये जो 2 कंटेनर्स थे ना, ये एक्चुअली घी के थे, तो एक तो खाली हो गया था और एक में घी था, तो मैंने दोनों को ही क्लीन कर जो है एक को काउंटर टॉप पर रख दिया है, और एक को जो खाली हो गया है उसको मैं हटा दूँगी। तो इस तरह से देखो सारी ही चीज़ों को हटा कर मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ काउंटर टॉप को। इससे क्या होता है कि काउंटर टॉप जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन रहता है, और मेरा मॉर्निंग और नाइट का ये शेड्यूल रहता है फिक्स। और यहाँ पर देखो मैंने जो आटे वाला कंटेनर था ना, वो भी काफ़ी दिनों से नहीं धुल पाया था, तो कितना ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए सोचा कि चलो आज इसको भी धो देती हूँ। तो इस तरह से जो है काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। और ये
ये देखो क्या है, एक्चुअली मम्मा ना मेरे लिए एक ये कंटेनर लेके आए हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये ना कुछ बकेट के उसमें है, तो बहुत प्यारा लगा मुझे। तो फाइनली काउंटर टॉप और किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद अब जो भी बर्तन बचते हैं तो उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद सिंक वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो यही मेरा जो है पूरा रहता है काम रात का। और इसको करने में अगर मैं मतलब कि ये कहती हूँ कि अगर मैं इसको रात को करके सोती हूँ ना, तो सुबह मुझे एकदम पीसफुल मॉर्निंग मिलती है। मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है कि अरे मुझे सुबह उठकर इतने ढेर सारे बर्तनों को फेस करना पड़ेगा और उनको जो है टाइम लगता है क्लीन करने में सुबह के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे काम होते हैं ना सुबह के टाइम पे। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि ये काम जो है रात को ही अपना फिनिश करके सोएं। तो इससे क्या है, हमारा काफ़ी हद तक काम जो है मॉर्निंग का ईज़ी हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने लिक्विड डाल लिया है सिंक में और इसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और सिंक तो मेरा क्लीन करना ऐसा रहता है कि दिन में मैं जितनी भी बार बर्तन साफ़ करती हूँ तो एक हाथ अपने सिंक पे लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि सिंक जो है एकदम अच्छा क्लीन रहता है और सिंक की जो चमक होती है ना वो बरकरार रहती है हमेशा। तो इस तरह से देखो यहाँ पर जो है खूब अच्छे से मैंने सिंक को वाइप कर कर, और हाँ, सिंक के साथ-साथ जो आस-पास की टाइल्स वगैरह हैं सिंक के और आस-पास के जो ये नल वगैरह हैं यानी कि जो टैप्स हैं, तो इनको भी मैं खूब अच्छे से रब करके और इनको भी अच्छे से जो है वॉश कर दूँगी। इससे क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें ही हमेशा क्लीन हमें दिखाई देती हैं और खूब अच्छी भी लगती हैं, और काम करने का भी मेरा बहुत मन करता है साफ-सफाई में, अगर साफ रहती हैं चीज़ें तो। तो यहाँ पर देखो खूब अच्छे से मैंने जो है सिंक को क्लीन कर दिया है, और सिंक क्लीन करने के बाद अब बारी आती है काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोंछ लेने की, यानी कि जो भी काउंटर टॉप पे पानी गिरा हुआ है ना सिंक धोने का, तो उन सबको मतलब कि उस पानी को भी मैं खूब अच्छे से जो है इस छोटी सी वाइपर की हेल्प से जो है इसको सारे पानी को सोख लूँगी। तो यहाँ पर देखो काम जो है मेरा रात का हो गया है फाइनली। तो यहाँ पर काउंटर टॉप बिल्कुल अच्छे से क्लीन है, और अब लास्ट काम ये रहता है, मैं भर के रखती हूँ ताज़े पानी का जग। हालाँकि मेरे घर में आरओ लगा हुआ है, बट हस्बैंड को आरओ का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए जो है जग भर के रख देती हूँ, और रात को अगर वो उठते हैं या बच्चे भी उठते हैं तो इस जग से जो है वो आसानी से जो है पानी ले सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर देखो काम सारा हो गया है, काउंटर टॉप बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ अपना काउंटर टॉप कि मैंने कितने अच्छे से जो है काम कर लिया है अपना। रात का काम यहाँ पर मेरा फाइनली डन होता है। तो फ्रेंड्स, कल रात मम्मा आए, सुबह चले गए, और मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी ना, मैं कुछ भी ऐसा शूट नहीं कर पाई। सोचा तो बहुत कुछ था, बट वही है कि जब मन दुखी होता है ना, थोड़ा-सा परेशान होता है, तो मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का। तो अभी देखो सब काम निपटाने के बाद अब फाइनली मैंने हाथों पर जो है लोशन लगा लिया है, और क्योंकि विंटर्स हैं तो इन दोनों ना काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है हमारी स्किन वगैरह पे, तो इसलिए मैंने अपने हाथों पर अच्छे से लोशन को जो है रब कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।